नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आईएएस योर अचीवमेंट्स आवर गोल। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि हमारी वीडियो में आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए। आज हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो हम 3 सितंबर 2020 की 2 डेज़ करंट अफेयर्स का जो सेशन रहेगा हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके हम प्रीलिम फैक्ट भी जानेंगे और जो हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट होंगे उनके बारे में हम बेसिकली जहाँ यहाँ जानने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग डज इंडिया वांट टू अचीव द गोल ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन। तो मतलब कब तक गैसिफिकेशन का 100 मिलियन का टन्स का अचीवमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2030 तक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो प्रीलिम फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रीलिम फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो यूनियन कोल एंड माइन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज सेड दैट द इंडिया वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030 तक मतलब प्राप्त कर लेगी। और मोर देन 14 लाख से ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट इसमें करा गया, 14 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें इन्वेस्ट कर हो चुका है। To increase the use of clean source of fuel, government has been given a concession of 20% on the revenue share of coal used for gasification. This will encourage production of synthetic natural gas, energy fuel, urea for fertilizer and other chemicals. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद टाटा पावर्स कंपनी लिमिटेड एंड विद whom to supply 6 पिनाका रॉकेट रेजिमेंट टू दी आर्मी। तो किसके साथ कराया गया है ये दोस्तों, ये लार्सन एंड टॉर्बो कंपनी है जिसे हम शॉर्ट में LNT भी कहते हैं। तो देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद टाटा पावर्स कंपनी लिमिटेड, PCL भी बोलते हैं इसे, एंड लार्सन एंड टॉर्बो जिसे हम LNT शॉर्ट में बोलते हैं, फर्दर प्रमोट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिफेंस सेक्टर। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इसकी, 32,580 करोड़ रुपए मतलब रिपोर्टेड करी गई है। और 6 पिनाका रेजिमेंट हैव 114 लॉन्चर्स एंड 45 कमांड फोर्स विथ ऑटोमेटेड गन emitting and positioning systems. These 6 Pinaka regiment will be deployed on the northern and eastern border of our country, which will be operated by our armed forces, will further strengthen preparations. The Pinaka multiple launch rocket system is indigenously designed and developed by DRDO and produced by defense industries. सो आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर होंगे। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जिसे हम शॉर्ट में बोले GTAM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, टू हुम डज इट रिलेटेड। मतलब यूनियन एनर्जी मिनिस्टर ने अभी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च कराया जो किससे रिलेटेड करता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से करता है। और क्यों कराएगा वो देखते हैं प्रीलिम फैक्ट के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यूनियन एनर्जी मिनिस्टर लॉन्च ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM इन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। GTAM will benefit renewable energy buyers through complete price, transparent and flexible procurement. Pan-India vendors will also benefit from across to the market. The introduction of the GTAM platform will reduce the burden on renewable energy rich states. Also, the GTAM platform will increase the number of participants in the renewable energy sectors. तो आपको ये पूरे मतलब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ऑफ विच आर्मी हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल स्पोर्ट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो ये किसे नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड 2020 से किसे ना मतलब प्रमोट करा गया, तो ये करा गया एयरफोर्स को। तो देख लेते हैं हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हैव बीन अवार्डेड द नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड 2020। स्पोर्ट्स बोर्ड कंट्रोल प्लेयर्स ऑफ द एयर फोर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एंड implementing sports welfare measures. The Air Force Sports Control Board is the apex body for planning and conducting sport activities within the Indian Air Force.
तो आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च AI बेस्ड चैट बॉक्स सर्विस नेम्ड लाइगो। तो ये किसने करा है, ये हमारा करा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने करा है। तो प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन AI पावर्ड वॉइस चैट बॉक्स नेम्ड लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट कस्टमर एंड policy holder to solve their queries related to a product by giving simple voice commands. The company is expanding its innovation with digital technologies like artificial intelligence and providing convenience for its customer. Next point देखते हैं क्या है, now policy holder can activate Google Assistant on their smartphone and you can get information about your policy by speaking the policy number और रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज़ कोकोनट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। तो वर्ल्ड कोकोनट डे मतलब किस दिन मनाया जाता है, ये 2 सितंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर। तो प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं, हमारा 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, तो थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कोको न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। और कल्प वृक्ष कोकोनट मतलब इसका वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष भी बोलते हैं इसे कोकोनट को, और स्टेट ऑफ ट्री केरला का है। ठीक है दोस्तों, यह क्यों मनाया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोकोनट अक्रॉस द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड बाय एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी एंड इट्स मेंबर स्टेट एवरी ईयर। नोट मतलब अपना नेशनल कोकोनट डे कब मनाया जाता है, ये 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च एन इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग्स। तो ये किसने है, बजाज आलियांज ने करा है दोस्तों। ये किसने शुरू करा है, बजाज आलियांज ने शुरू करा है। तो देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए हमारी, तो जो प्रीलिम्स के लिए हमारी एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, द पॉलिसी नेम इज नेम्ड और बजाज आलियांज पेट डॉग इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग GST। द ऑब्जेक्ट ऑफ GST विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017 इज वन कंट्री वन टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दूसरा ऑप्शन, GST इज ऑलरेडी एप्लीकेबल इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इंडिया इम्पोज GST। तो ऑप्शन इज दी ओनली वन। क्यों, बिकॉज देखते हैं प्रीलिम्स के फैक्ट के अंदर, बिकॉज देयर इन 160 कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है ओनली, मतलब 160 कंट्री हैं जिनमें सिर्फ GST एप्लीकेबल है अभी तक। ठीक है दोस्तों, बाकी हमने कल एक वीडियो मतलब डाला था जिसमें हमने पूरा GST के बारे में हमने डिस्कस करा था, पूरा उसका ओवरव्यू पूरा कंप्लीट हमने डिस्कस करा था उसके बारे में। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू महसीर, मतलब रिसेंटली इन दी न्यूज़, महसीर रिसेंटली इन दी न्यूज़। तो ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ ए रेयर फिश हुज साइंटिफिक नेम इज टॉर। सेकंड ऑप्शन है, इन दी IUCN लिस्ट it has been kept in a vulnerable category. Option third, it is generally found in the river of Himalayan region, cold regions such as हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल एंड भूटान। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, 1 एंड 3। मतलब बोले तो एक तो इसका साइंटिफिक नेम टॉर है और ये मतलब हिमालय रीजन में ही पाई जाती है, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में पाई जाती है। और इसको जो है कि सेलेरू रिवर में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये देखी गई थी अभी रिसेंटली, और इसे मतलब IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कॉमर्शियल फ्लाइट हैव बीन स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अभी ये इजराइल और UAE के बीच में करी गई है, हमने कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करा था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।